आदाब, जय हिंद। दोस्तों, जैसे जैसे 2024 का चुनाव करीब आ रहा है, इसी तरह विपक्षी पार्टियों में एक तरह से एक बेचैनी सी है, और वो ये है कि लगातार पिछले 9 सालों में या 9.5 सालों में लगातार जो भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी मामले में हठधर्मी दिखाई है, तानाशाही दिखाई है और एक तरीके से संविधान को कुचलने का काम किया है और लोकतांत्रिक जितनी भी संस्थाएं हैं उनको एक तरीके से अपने मुट्ठी में कर रखा है, अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो उससे विपक्ष जो है वो बहुत परेशान है और उसको लेकर अब उन्होंने ये रणनीति बनाई है कि अब एक होकर लड़ा जाए। अभी सारी विपक्षी पार्टियों की एक मीटिंग बिहार पटना में हुई, जिसमें बहुत सी पार्टियां शामिल हुई, लेकिन इसमें अफसोस की बात यह है कि तुम एक तरफ तो ये कोशिश करते हो कि हमें किसी भी सूरत से जो है इस तानाशाह पार्टी की सरकार को आने नहीं देना है दोबारा और अब किसी इलेक्शन जीतना है मिलके, और एक तरफ जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत है, दूसरे नंबर की अक्सरियत है, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करके तुम कैसे कोई भी गठबंधन को कामयाब कर सकते हो। हमने देखा कि सन 2019 के इलेक्शन में भी और उसके बाद में बिहार में इलेक्शन हुए, तो उस वक्त हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भरपूर ये कोशिश की कि तेजस्वी यादव से गठबंधन हो जाए और हम जो सीटें उसमें मिले उस पर ही लड़ लें। नहीं दी उन्होंने, हम 20 सीटें लड़े, उसमें 5 सीटें जीत कर आए। उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश में भरपूर कोशिश की कि भाई सन 2022 में के समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन है उसमें गठबंधन हो जाए, लेकिन उन्होंने अपनी तानाशाही दिखाई और मुस्लिम पार्टी को किसी को भी उन्होंने कोई जगह, कोई गुंजाइश कहीं पर नहीं दी, जिसका नतीजा ये होता है कि सिर्फ नाकामी हाथ लगती है और इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ इन विपक्षी पार्टियों से कि अगर तुम्हें मिलकर लड़ना है तो ईमानदारी से और साफ दिल से इस इलेक्शन को लड़ो। जब तक एकता नहीं होगी, जुनून नहीं होगा, अगर तुम ये सोच के चलो कि मुसलमानों को पास नहीं आने देना है, मुसलमान किसी लीडर को हम अपनी बराबर में बिठाना नहीं चाहते और उसके बाद में मुसलमानों का वोट ले लें और मुसलमान इन्हें वोट दे दे, तो तकरीबन अब वो सिस्टम तो ख़त्म हो चुका है। ऐसा तो अब हरगिज़ नहीं होगा। ये निकाय चुनाव में हमारे समाजवादी के लीडर जनाब अखिलेश यादव जी को भी इस बात का एहसास हो गया होगा और एहसास मुसलमानों में है इस बात का कि भाई तुम हमसे गठबंधन क्यों नहीं कर सकते। 2% पार्टी वालों से, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो निशात हो, इनसे गठबंधन तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन जो 18% मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में और अपनी अपनी जगह हर जगह एक हैसियत रखाते हैं, तो वहाँ पर उनसे गठबंधन क्यों नहीं हो सकता। ये एक वो सवाल है जो किसी भी कीमत पे चाहे कोई सा भी गठबंधन बन जाए, अगर वो साफ़ नीयत से और साफ दिल से नहीं बनेगा तो उसमें कामयाबी जब तक नहीं मिलेगी। मुसलमानों को भी उनका सियासी हक उन्हें देना होगा, उनसे भी हाथ मिलाना होगा और जब भी आगे बढ़ सकते हैं और अपनी भी नाक को कुछ नीचे झुकाना होगा। हमेशा पेड़ वही फलदार जो पेड़ होता है वही झुकता है, ये साबित करना होगा हमारी उन पार्टियों को जो इलाकाई तौर से बरसरे इख्तिदार में है या मजबूत विपक्ष में है। उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि हमें मुसलमानों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। और इसकी नाराज़गी जो पटना में मीटिंग हुई है, इसमें मुसलमान लीडरों में खलबली है और वो ये सोच रहे हैं। एक सांसद ने ये बयान भी दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी साथ लेना चाहिए था, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि हम चाहे कितना भी गठबंधन कर लें, अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट लड़ेगा तो मुसलमान उसकी तरफ को झुकेगा और उसे वोट देगा। अब मुसलमान इन बातों में नहीं आने वाला। अब ये सोच के इन्हें गठबंधन करना होगा कि अब हमें जीतना है तो जो जिसका हक है वो उसे देना होगा।